फ्रेंड्स, वेलकम टू द मार्केट हैकर। आज हम लोग बात करेंगे बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग कितना रिस्की है। मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऑलरेडी मार्केट में अच्छा खासा तजुर्बा है। अगर आप देखोगे तो मैं कैंडल्स ऑलमोस्ट हर मूवमेंट को प्रिडिक्ट कर पाता हूँ। प्रिडिक्ट करने के बाद मैं एग्जैक्ट मतलब कहाँ पे आपको एंट्री लेना है, पिन पॉइंट एंट्री ऑलमोस्ट एनालाइज कर लेता हूँ इवन साइडवेज मार्केट में, और एग्जिट भी प्लान कर लेता हूँ। स्टिल पैसा बनाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे रैंडम सिचुएशंस बनते हैं, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और ऑप्शन में क्या होता है, थीटा डिके भी है। सो थीटा डिके की वजह से आपकी एनालिसिस सही भी होगी तो ऑप्शंस में प्राइस थोड़ा सा स्लो मूवमेंट होता है। चलो फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ अपना जर्नल और आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्या बनाया और कैसे खो देते हैं हम। और 3 पॉइंट लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो टेक अवे होगा, जो बहुत अर्जेंट है। बहुत बड़ा वीडियो नहीं होगा, ये 3-4 मिनट का ही वीडियो, तो जरूर एंड तक देखना। देखो, फर्स्ट वीक को मैं इस मंथ का छोड़ रहा हूँ, वो लॉस में था। वो ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया था। 2 ऑफ दिसंबर मेरा रिवेंज ट्रेड था। उसके बाद मैंने सारी रिकवरी करके प्रॉफिटेबल हो गया था। ये है सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में क्या है, ओवरऑल मैं प्रॉफिट में था। एक लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ तो ऑलमोस्ट 20% का कैपिटल गेन वीकेंड पे रहा। बहुत सारे ट्रेड थे छोटे बड़े, लॉसेस बहुत छोटे मैंने लिए थे और प्रॉफिट मेरा बड़ा था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल और इन टर्म्स ऑफ अमाउंट एज वेल। लॉसेस मेरा बहुत छोटा है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सेम मैंने उसके, अगर आप नेक्स्ट वीक में आ जाओगे तो नेक्स्ट वीक में भी मैं प्रॉफिटेबल ही था। नेक्स्ट वीक और मतलब 2 वीक का अगर प्रॉफिट उठाओगे तो लगभग 43-45% का कैपिटल गेन था। टैक्सेस अगर काट दो तो इतना गेन है। इसमें भी आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट जो है हमेशा ही बड़ा रहा और लॉस जो है हमेशा ही छोटा रहा इन टर्म्स ऑफ अमाउंट और इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एज वेल। आप एक्चुअल अगर देखोगे तो ये जो लॉट्स हैं, लॉट साइज, क्वांटिटी, रिस्क मैनेजमेंट, सब कुछ मैंने प्रॉपर कंट्रोल किया। लेकिन करंट वीक का जब आप उठाओगे तो जो कुछ भी मैंने कमाया था वो मैंने मार्केट को दे दिया। मार्केट को दे दिया, कैसे दे दिया, आप आ जाओ यहाँ पे। ऑलमोस्ट देखोगे तो मैं 1400 के माइनस में आ गया। ये 1400 का माइनस कैसे हो गया, इसमें देखो टोटल चार्जेस, ब्रोकरेज। जब मैं प्रॉफिट में होता हूँ तो हार्डली मेरा 1 या 2 ट्रेड होता है डे का, लेकिन जब मैं लॉस में होता हूँ तो स्टिल मैं 3 ट्रेड कर दे रहा हूँ। तो इस वजह से क्या हुआ, ब्रोकरेज जो है वो बढ़ गया है। अगर आप यहाँ रिसेंट में आ जाओ, सिर्फ करंट वीक को देखो, तो ब्रोकरेज भी थोड़ा सा बढ़ गया है। और दूसरा चीज, लॉस आपको यहाँ 6000 के आसपास है। टेक अवे पॉइंट्स बताऊंगा, बस 2 मिनट आप रुक जाओ। यहाँ पे देखो सारे ट्रेड लॉस में है। 4 दिन मैंने ट्रेड किया, एक दिन तो लीव, मार्केट बंद था तो उस दिन ट्रेड नहीं किया, बट हर दिन लॉस ही रहा। अब लॉस का कारण क्या था, देखो 2 दिन कुछ मिस्टेक्स हुए जो मैंने नोट डाउन किए हैं, आगे मैं रिपीट नहीं करूंगा। 2 दिन मेरी एनालिसिस सही थी, फिर भी वो, जब आप लूजिंग डेज के बाद वाले डे जो होता है आप थोड़ा संभल के चलते हो। मेरे डायरेक्शन में मार्केट मूव हुआ, वो मैंने वीडियोस भी डाला है, फिर भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया और लॉस ही मुझे फाइनली लेना पड़ा। चलो ठीक है, ये भी इम्प्रूवमेंट करेंगे, बट कहीं ना कहीं फियर, बहुत सारी चीजें काम कर रही होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, क्योंकि आपने एनालाइज कर लिया और उस पर बैठ नहीं सकते हो कि अब हाँ टारगेट ही बुक करेंगे। ये मेरा मानना है, क्योंकि आप, और स्पेशली मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो बहुत फास्ट डिसीजन लेना होता है। तो मेरा प्लान ये रहता है, छोटा एसएल दे दो, बट आपको मतलब ऐसा नहीं है कि लालच में आपका बड़ा लॉस हो जाए। यहाँ पे कुछ तो मार्केट के मूवमेंट के मेरे अगेंस्ट मार्केट मूव कर गया और बहुत फास्ट मूव करा, तो कुछ लॉट्स में बड़ा लॉस भी हो गया है, जो मैं बेसिकली प्लान करके नहीं लेता हूँ। यहाँ पे आप 12% का, और ये 1000 है वन लॉट में। यूजुअली मैं ऐसा लॉस लेता नहीं हूँ। ये सडन मूवमेंट की वजह से बुक करते करते वो प्राइस मूव कर गया, तो ऐसे लॉसेस हुए। ओवरऑल ये मेरा लॉस था। और आप ओवरऑल 3 वीक्स का आंकड़ा देखोगे तो मैं फाइनली लॉस में आ चुका हूं। घूम फिर कर जो कमाया वो वहीं पे यही मार्केट को दे दिया। अब मेरे पास 3 दिन है इस मंथ में, अगर मैं फाइनली इस मंथ में प्रॉफिटेबल रहना चाहता हूं तो मेरे पास बस 3 दिन है। अब मैं इसको अगर टारगेट कर लूंगा तो हो सकता है मेरा लॉसेस और ज्यादा हो जाए। तो मेरा टारगेट क्या है, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं इस मंथ में अगर प्रॉफिटेबल रहूंगा तो मैं आगे के लिए क्वांटिटी को डबल करूंगा। अब क्वांटिटी डबल करने का मेरा कोई प्लान नहीं है। अभी क्या है, जब तक मैं प्रॉफिटेबल ना हो जाऊं, मतलब 1 दिसंबर से मैंने लिया है। अब ये जो लॉसेस हैं, टोटल लॉसेस जो आएंगे, अगर 8 दिसंबर से आ रहा है 1400, ये हो सकता है कल ही रिकवर हो जाए, लेकिन उसके फर्स्ट वीक का भी लॉसेस रिकवर करने के बाद ही हो सकता है मेरा जनवरी फर्स्ट वीक लग जाए, जनवरी सेकेंड वीक लग जाए। तो जितना भी टाइम लगेगा, जब तक मैं प्रॉफिटेबल नहीं आऊंगा 1 दिसंबर से,
टिल करेंट डेट, जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ तब तक मैं एक ही लॉट से करूंगा। लेकिन हाँ, अब आपके लिए टेक अवे क्या है, देखो पोजीशन साइजिंग मैं कैसे मेंटेन कर रहा हूँ, ये एक टेक अवे है आपके लिए। मैं स्टॉक्स में ही ऐसे ही करता था, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ आप पोजीशन साइज को कभी मत बढ़ाना जब तक प्रॉफिटेबल ना हो, और दूसरी चीज उस पोजीशन साइज को बहुत स्लोली बढ़ाना। दूसरा टेक अवे क्या है, आपका जैसे एक ट्रेड का लॉस है, आपको एक डे का भी लॉस डिफाइन करना होगा। लॉस मेकिंग डेज में ज्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। तीसरा, आपका एक वीक का भी लॉस डिसाइड करना होगा। अगर मैंने वीक के लिए 2000 डिसाइड कर लिया होता तो शायद मैं इतने बड़े लॉस में नहीं होता। ठीक है, वो भी मेरा प्रॉफिटेबल होता। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।